अंदर कहीं किसी को किसी तरह की गलती नजर आए तो हम तक राब्ता करके हमें इत्तला दे दे, ताकि आगे वाली किताब में इस्लाह हो जाए, आगे वाली किताब में गलती ना हो। कसम खुदा की नौजवानों, दुनिया की सारी किताबों का यही हाल है, लेकिन अल्लाह का एक तन्हा कुरान जिसको जैसे ही खोलोगे तो शुरू में ही लिखा हुआ है ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, बेशक ये वो किताब है जिसमें ना तो कोई शक है, ना तो कोई शुबा है, ना तो कोई डाउट है। लेकिन आओ मैं तुमको बताता हूँ, कुरान के अंदर शक तो था, कल भी था, आज भी है और ता क़यामत तक रहेगा। अगर शक न होता तो पूरी दुनिया कुरान न पढ़ती, अगर शक न होता तो पूरी दुनिया कुरान पर ईमान न लाती। मगर असल बात ये है, शक तो था, लेकिन ये शक ऐसे दर्जे का था कि कोई अक्लमंद, कोई मनपसंद अगर दिल से कुरान को पढ़ ले तो कसम खुदा की नौजवानों, कुरान की हक्कानियत पर ऐसी वाज़ेह दलीलें हैं कि शक की कोई गुंजाइश रह नहीं जाती है। मुझे कहने दीजिए, जिस तरह से कोई नाबीना ये कहे कि सूरज का वजूद है ही नहीं, सूरज दिखाई नहीं देता है, तो कसम खुदा की नौजवानों, किसी नाबीना के इनकार से सूरज के वजूद पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, सूरज का वजूद मुस्तबर नहीं होता है। याद रख लेना, इसी तरह से लखनऊ के या पाकिस्तान के किसी गधे के इनकार से कुरान की अज़मत पर कोई फर्क नहीं। बहुत खूब, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हज़रात, आज तो बहुत सारे लोग कुरान पर उंगलियां उठाते रहते हैं। अभी तो वसीम रिजवी जिसको दुनिया अच्छा समझ रही थी, लेकिन वो अच्छा पहले भी नहीं था। हजरात, 70 के दिहाई में एक चंदो मलचोपड़ा नाम के एक शख्स ने बंगाल की हाई कोर्ट में एक रिट दाखिल किया कि कुरान से 26 आयतें निकाली जाएं जिसमें जिहाद का जिक्र है, जो जिहाद पर हमें उभारते हैं। कसम खुदा की नौजवानों, जब उस चंदो मलचोपड़ा नाम के शख्स ने हाई कोर्ट के अंदर इस रिट को दाखिल किया, हाई कोर्ट ने उसकी रिट को समाप्त कर लिया। तुमको मालूम होना चाहिए, बंगाल का मुसलमान बड़ा परेशान करे तो क्या करे, तो बंगाल की उस वक्त की हुकूमत ने कहा, मुसलमानों तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है। मुसलमानों की तरफ से इस मुकदमे के लिए कोर्ट के अंदर बंगाल की हुकूमत खुद फरीक बनेगी। नतीजा ये हुआ कि जब मुकदमे का रिजल्ट आया, मुकदमे का टाइम आया, तो उसके रिट को खारिज कर दिया गया और उस वक्त की बंगाल की हुकूमत ने उस मुकदमे को जीत लिया। इसी तरह से अभी वो वसीम रिजवी जिसने वसीम रिजवी कोर्ट के अंदर रिट दाखिल किया कि कुरान से 26 आयतें निकाली जाएं जिसमें जिहाद का जिक्र है, जो जिहाद पर हमें उभारती हैं। तो तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको पता होना चाहिए, जमाना शाहिद है, तारीख शाहिद है, अखबारात शाहिद है कि सुप्रीम कोर्ट से उसको तमाचा लगाकर भगाया गया है, डांट कर भगाया गया है। इसीलिए तो मैं कहना चाहता हूं अपने जिम्मेदार नौजवानों से कि एहसास कमतरी शिकार होने की जरूरत नहीं है। दुनिया के किसी कलम के अंदर ऐसी ताकत नहीं है जो कुरान का एक रुकू भी बदल सके। अरे रुकू बदलने की तो बात दूसरी है, ना तो कुरान का कोई एक जबर बदल सकता है, ना तो कुरान का कोई एक जेर बदल सकता है, ना तो कुरान का कोई एक नुक्ता बदल सकता है, बल्कि जो कुरान को बदलने की कोशिश करेगा मेरा कुरान उसे बदल देगा। क्योंकि मेरा कुरान किसी कोर्ट का मोहताज नहीं है, बल्कि दुनिया के सारे कोर्ट मेरे कुरान के मोहताज। हजरात, आज तो बहुत सारे लोग कुरान पर उंगली उठाते हैं, इस्लाम पर उंगली उठाते हैं। आओ इसकी वजह से मुसलमान परेशान हो जाते हैं। आओ मैं तुमको बताता हूं, आपको पता नहीं, आज जब कोई हुजूर के शान में गुस्ताखी करता है तो हमारे नौजवान जब ये कहते हैं कि हुजूर की बात है, कुछ आवाज उठाई जाए, तो हमारे कौम के अंदर कुछ मुनाफिक ऐसे हैं जो कहते हैं कि खामोश रहो, माहौल अच्छे नहीं है, वक्त खराब है। उनके कानों तक मैं अपना पैगाम पहुंचा देना चाहता हूं। जब वो ऐसा कहते हैं तो मेरे जहन में एक सवाल आता है कि मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर हमारे लिए हालात कब अच्छे थे। आज से 1400 साल पहले का दौर देख लीजिए। हर जमाने में इस्लाम को पैर के तले रौंदने की कोशिश की गई, हर जमाने में पैगंबर आजम की जात को निशाना बनाया गया, हर जमाने में इस्लाम को टारगेट किया गया। तुमको पता नहीं, इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन
दुश्मन अबू जहल जो शराब के मटके लेकर के निकला था और साथ में ऊंट लेकर के निकला था, ऊंट लेकर के निकला था कि बद्र की सरजमीन पर 313 मुसलमान हैं, उनको खत्म कर दिया जाएगा, चंद मिनट में उनको पैरों के तरह मिला दिया जाएगा। कसम खुदा की नौजवानों, और शराब पीकर बाज़ाब्ता जश्न का माहौल बनाया जाएगा। जब वो ये ऊंट लेकर के निकला था, गोश्त काटा जाएगा, ऊंट काटा जाएगा, गोश्त खाया जाएगा, लेकिन याद रख लेना नौजवानों, फालूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, तुम जितना दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। 313 बद्र की सरजमीन पर है, दुनिया कह रही है बिठा दिए जाएंगे, बिठा दिए जाएंगे, लेकिन अल्लाह की रहमत मचल कर कह रही है याद रख लेना, खुदा जिसे बाकी रखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। देख लो कि तुम खुदा जिसे बाकी रखता है उसे कोई मिटा नहीं सकता है। देख लो अबू जहल मिट गया, 313 आज भी जिंदा है, फिरौन मिट गया, 313 आज भी जिंदा है, नमरूद मिट गया, लेकिन हुजूर के गुलाम आज भी जिंदा है। हजरात आज तो दुनिया कोशिश कर रही है कि कुरान जैसी दूसरी किताब ले आए, इस इस्लाम को खत्म कर दें, लेकिन मैं अपने पूरे यकीन के साथ कहता हूं आज तक ना कोई दूसरी कुरान जैसी किताब आई है ना ता क़यामत तक आएगी। हजरात आज माशरा बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। इतना वक्त नहीं है कि मैं आपको तफसीर के साथ समझाऊं, लेकिन बहरहाल मैं अपना वक्त लेते हुए टाइम पूरा करता हूं। आज के दौर में देखो, आज का दौर देखो, कल का दौर देखो, मदीने की गली है, बाजार यहूदियों का है, यहूदियों की मार्केट लगी हुई है, सोने की दुकानें लगी हुई हैं। एक मुस्तफा कलमा पढ़ने वाली लड़की जो अपने को जरूरत के लिए सोना खरीदने गई, जैसे गई उस यहूदी की दुकान में पिली और पूछती है भाई ये सोना कितने का है। वो यहूदी जैसे उसकी आंखों की तरफ देखता है, उसके हुस्न के ऊपर आशिक हो गया और कहने लगा तुझको जितना चाहिए सोना लेकर चली जा, बस मेरी जरा सी ख्वाहिश है। लड़की हैरत में पड़ जाती है, लड़की पूछती है आखिर तो कहना क्या चाहता है। यहूदी कहता तुझे जितना चाहिए सोना लेकर चली जा, बस मेरी जरा सी ख्वाहिश है, मेरा दिल दे माज़अल्लाह रब्बुल आलमीन। जैसे इतना कहता है वो यहूदी उस लड़की से फौरन उस यहूदी जैसे यहूदी से इतना कहता, यहूदी जैसे इतना कहता है उस लड़की से, उस लड़की ने सोना वहीं पर फेंका और कहा कि अपना सामान तो पकड़, मुझे तेरे सोने की जरूरत नहीं है। नादान तुझे पता नहीं है, हमारी निगाहें जाकर के उस मुस्तफा के हुस्न पे टिक गई है। अब इस नजर के आगे दुनिया की कोई भी चमक दमक आ जाए पर हमारी गैरत को गंवारा नहीं है। कसम खुदा की नौजवानों, जैसे इतना कह करके ओ यहूदी के दुकान से निकलती है वो लड़की, तुमको मालूम होना चाहिए अब यहूदी उसका पीछे से हाथ पकड़ता है और अपनी दुकान की तरफ खींचना शुरू कर देता है। जैसे अपनी दुकान की तरफ खींचना शुरू कर देता है, इतने में वो लड़की जोरदार आवाज लगाना शुरू कर देती है कोई इस मार्केट में ऐसा मुस्तफा का गुलाम है, कोई इस मार्केट में ऐसा मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाला जो एक मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाली लड़की की इज्जत बचाए, आबरू बचाए। इतना चिल्लाती है, इतना कह ही रही थी लड़की, इतने में एक ऐसा नौजवान था जो अपने घर के कुछ जरूरत के लिए सामान खरीदने गया था, वो सामान खरीद कर जा ही रहा था। इतने में जैसे इतनी आवाज उसके कानों में टकराती है, फौरन उस नौजवान ने थैला वहीं पर फेंका, जिधर से आवाज आ रही थी उधर दौड़ा। तो जाते जाते क्या देखता है, एक मुस्तफा कलमा पढ़ने वाली लड़की की हाथ पकड़े हुए एक यहूदी अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है। वो हमारी कौम की नौजवान लड़कियों, तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद टकों पे बेच दी जाए, तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती भी नहीं है जो बीच बाजार में नीलाम कर दी जाए, तुम्हारी इज्जत इतनी सस्ती भी नहीं है जो चंद पैसे के लालच में आकर के तुम अपनी इज्जतों का सौदा कर बैठो। तुमको मालूम होना चाहिए जैसे उस यहूदी ने जैसे उस नौजवान ने देखा कि ये मुस्तफा कलमा पढ़ने वाली लड़की की हाथ पकड़े हुए एक यहूदी अपनी दुकान की तरफ खींच रहा है, फौरन उस नौजवान ने गया और उस यहूदी को तमाचा लगाया। तमाचा लगाने के बाद उस यहूदी से उस लड़की का हाथ छुड़ाया, हाथ छुड़ाने के बाद उस लड़की को अपने पीछे किया है। पीछे करने के बाद कहता है कुछ भी हो जाए पर लड़की के गैरत में आंच नहीं आने
दूंगा। कसम खुदा की नौजवानों, जैसे इतना कहता है कुछ भी हो जाए पर लड़की के गैरत पे आंच नहीं आने दूंगा। तुमको मालूम होना चाहिए तन्हा मुस्तफा का गुलाम अकेला खड़ा था, यहूदियों का बाजार था, यहूदियों का मोहल्ला था, लेकिन देखिए तन्हा मुस्तफा का गुलाम अकेला खड़ा था। वो कहता है क्या, वो नौजवान कहता है कि कुछ भी हो जाए पर लड़की के गैरत पे आंच नहीं आने दूंगा। यहूदी कहता है कि आजा देख लेते हैं तेरे बाजुओं के अंदर कितनी ताकत है, तेरे बाजुओं के अंदर कितनी हिम्मत है। तुम जैसे इतना कहता है और यहूदी कहता है आखिर तेरा रिश्ता क्या है, क्या है तेरे खानदान की है, क्या है तेरे भतीजी है, क्या है तेरी बहन है। कसम खुदा की नौजवानों, जैसे वो यहूदी कहता है क्या है तेरे खून की है, वो नौजवान कहता है कि ऐ नादान तूने यही तो पहचाना नहीं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो खून से बना करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो ताल्लुकात बनाया करते हैं, कुछ रिश्ते वो होते हैं जो पहचान बनाया करते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते वो होते हैं जो रसूल पाक बनाया करते हैं। इसका मेरा रिश्ता न खून का है न खानदान का है, इसका मेरा रिश्ता मदीने वाले मुस्तफा ने जोड़ दिया है। जैसे इतना कहता है वो यहूदी कहता है आजा देख लेते हैं तेरे बाजुओं के अंदर कितनी ताकत है, तेरे बाजुओं के अंदर कितनी हिम्मत है। कसम खुदा की नौजवानों, वो यहूदी तलवार लेकर के आगे बढ़ा है, कहता है आजा देख लेते हैं तेरे बाजुओं के अंदर कितनी ताकत है, तेरे बाजुओं के अंदर कितनी हिम्मत है। लेकिन देखिए जब तन्हा मुस्तफा का गुलाम अकेला आगे बढ़ा है तो ये कहते हुए आगे नहीं बढ़ा है कि आजा देख लेते हैं तेरे बाजुओं के अंदर कितनी ताकत है, बल्कि वो ये कहते हुए आगे बढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा पढ़ते हुए आगे बढ़ा है। इस नौजवान की तलवार इतनी तेज रफ्तार में चली है, इतनी तेज रफ्तार में चली है कि एक सर काट कर लम्हा फिटो दूर पहुंचा दिया। इतने में कुछ यहूदी आपस में मशवरा करने लगे कि इसने तो बातों बातों में एक सर काट दिया है, आओ हमारी कौम के नौजवानों हमारी मदद करो। जैसे इतना कहते हैं लाखों सैकड़ों यहूदियों की तादाद हो जाती है। तन्हा मुस्तफा का गुलाम अकेला खड़ा था, तन्हा मुस्तफा का गुलाम अकेला खड़ा था और फरमाता है कि याद रख लेना मैंने कलमा मुस्तफा का पढ़ा है, जान दे सकते हैं लेकिन बेटी की आबरू पे आंच नहीं आने दे सकते हैं। जैसे इतना कहा उस नौजवान ने, तुमको मालूम होना चाहिए जैसे इतना कहा नौजवान ने, तलवार चलने लगी, घंटों हो गए तलवार चलती रही। तुमको मालूम होना चाहिए जब घंटों हो गए तलवार चलती रही, यहूदियों का मोहल्ला खत्म नहीं हो रहा है। लड़की की जब नजर पड़ती है तो लड़की क्या देखती है, जवान के बाजू भी थक चुके हैं, जवान की तलवार भी धीमी होती चली जा रही है। जैसे इतना वो लड़की देखती है, अब उस लड़की को कोई रास्ता नजर न आया, उस लड़की ने उसी तपती हुई रेत पे सजदा की है और सजदे में कहती है मौला हमारी इज्जत की हिफाजत फरमा, अगर आज हमारी इज्जत लुट गई तो कल तेरे महबूब को दुनिया ताने देगी। ये कहती जा रही है और रोती जा रही है, अब उसने या रसूल अल्लाह आका हमारी मदद फरमाइए। जैसे इतना कहती है कसम खुदा की नौजवानों तुमको मालूम होना चाहिए इतना कही रही थी सजदे में, इतने में दूर से नारे तकबीर नारे रिसालत की सदा बुलंद हो जाती है। लड़की सर सजदे से उठाती है तो क्या देखती है, आगे आगे मुस्तफा आ रहे हैं, उनके पीछे उमर आ रहे हैं, उनके पीछे अबू बकर आ रहे हैं, उनके पीछे उस्मान आ रहे हैं, उनके पीछे अली आ रहे हैं, उनके पीछे जानिसार आ रहे हैं। बस आने की देरी थी, नक्शा बदलने लग जाता है। जिस तरफ बढ़ते हैं उस तरफ सफे की सफे पलट रही है, जिस तरफ बढ़ते हैं उस तरफ मैदान खाली होता चला जा रहा है। इसी पे तो किसी ने कहा है दस्त तो दस्त है दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। तो हजरात अपनी लड़कियों को ऐसी तरबियत दो कि वो पैंट ना पहने, मार्केट में खुला ना टहले। लेकिन आज का वो टाइम आ गया है कि क्या बताएं, बाप खुद लेकर हजरात बस आइए लास्ट बात बताकर मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पे समेट दूंगा। आज तो हम शादी करते हैं तो उसमें बहुत सारे भिखारी आ गए, क्या कहते हैं हमको दहेज में फला चीज चाहिए, फला चीज चाहिए। आओ मैं तुमको बताता हूं, तुमको मालूम होना चाहिए, तुमको पता नहीं है आज तुम किससे मांग रहे हो। आज तुम उससे मांग रहे हो जो तुम्हारा घर बार संभालने के लिए आ रही है। आज तुम उससे मांग रहे हो
जो तुम्हारे माँ बाप को संभालने के लिए आ रही है, जो तुम्हारे खानदान वालों को संभालने के लिए आ रही है, लेकिन ऐसा कहाँ सोचते हैं, बस मांगने का शौक है। कह दिए कि हमको चरपहिया चाहिए, मोटरसाइकिल चाहिए। ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं हमारी कौम के अंदर। हजरत, आज लोग आलिमों से पूछते हैं कि हजरत क़यामत कब आएगी। बहुत सारे लोग ऐसा पूछते रहते हैं, लेकिन आओ मैं तुमको बताता हूँ। आज आदमी दहेज लेकर के जाता है, फिर ये कहता दहेज लेकर के जाता है, फिर मस्जिद से या मदरसे से इमाम साहब को बुला कर लाएगा और कहेगा कि चलिए हजरत फातिहा कर दीजिए। जब हजरत को बुला कर लाएगा तो हजरत को उस पे छोटे वाले तख्त चौकी दीवान उसी पे बिठाएगा धूप में। जब हजरत पूछेंगे इसको यहाँ पे क्यों डाल रखा है, तो कहेगा हजरत क्या बताएं, घर के अंदर जगह नहीं बची। ऐसे तो कहते हैं घर के अंदर जगह नहीं बची थी। तो हम समझ जाते हैं भिखारी तेरी औकात नहीं थी, तुझसे 20 साल की उम्र में 10 बाई 10 के अलावा दूसरा कमरा न बन सका, और तू गरीब की बेटी के पास इतनी लंबी लिस्ट लेके गया कि एक भी सामान कम रह गया तो बारात नहीं आनी है, एक भी सामान कम रह गया तो बारात नहीं आनी है। लेकिन आओ मैं तुमको बताता हूँ, इतने दिन सिर्फ गाड़ी की बात थी। जब 8 दिन बचते हैं शादी को, तो जब 8 दिन बचते हैं शादी को, तो फोन लगाकर क्या कहते हैं कि माशरे में इज्जत की बात है। बड़ी मुश्किल से सुपर के लिए राजी हुआ था। जब उसका बेटी का बाप बड़ी मुश्किल से सुपर के लिए राजी हुआ, तो क्या कहते हैं, फोन लगा करके कहते हैं कि हजरत माशरे में इज्जत की बात है, अगर बुलेट दोगे तो बारात आएगी, वरना बारात नहीं आएगी। कसम खुदा की नौजवानों, ऐसी सोच तुमने कब से पैदा कर लिया। आओ मैं तुमको बताता हूँ, जब तुम ये कहते हो कि बुलेट दोगे तब बारात आएगी, तो उस बाप के दिल पे क्या गुजरता है। आओ मैं तुमको बताता हूँ, भिखारियों की तरह मांगना शुरू, ये भिखारियों की तरह मांगना बंद कर दो। आओ मैं तुमको बताता हूँ, जब कहते हैं कि बुलेट दोगे तब बारात आएगी, और तुम्हें क्या पता है कितनी मुश्किल से गरीब बाप राजी हुआ था सुपर के लिए। तेरे मुंह में बुलेट की आग लग गई, तूने दावा किया कि बुलेट आएगी तब बारात आएगी। और कसम खुदा की नौजवानों, मर रहो अजीजों मर रहो, अगर मर रहो अजीजों मर रहो। तुमको पता नहीं है आज तुम किससे मांग रहे हो, आज तुम उससे मांग रहे हो जो तुम्हारी बहू बनने के लिए आ रही है। तुमको मालूम होना चाहिए, अगर तुम्हें मांगने का इतना ही शौक है ना, तो जाओ मस्जिद के दरवाजे पे हर जुमा में बैठ जाओ, तुम्हारे दहेज के लिए हो जाएगा। महीना खाड़ में साल भर में तुम्हारे दहेज के लिए हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऐसे भिखारी आ गए हैं, क्या बताएं। और आज पूछते हैं कि कयामत कब आएगी। कयामत तुमको मैं बताता हूँ, आज जब सामान दहेज लद कर जाता है, तो क्या जब वॉशिंग मशीन आता है तो सास कहती है इसको यहाँ पे संभाल कर रखो। जब वाया कूलर आता है तो सास कहती है इसको यहाँ पे संभाल कर रखो। जब फ्रिज आता है तो सास कहती है इसको यहाँ पर संभाल कर रखो। जब बहुत सारे ऐसे अखराजात हैं जब आते हैं तो सास कहती है इसको यहाँ पर संभाल कर रखो। लेकिन जब लास्ट में एक बंदा तन्हा कुरान लेकर के आगे बढ़ता है, तो जब सास पूछती है ये क्या है, तो कहते हैं, जब कहता है लाने वाला जब कहता है ये कुरान है, तो क्या कहती है कि इस कुरान की क्या जरूरत थी, हमारे घर के अंदर तो 7 कुरान पहले से मौजूद थे, जाओ इसको मस्जिद में पहुंचा दो। तो कसम खुदा की नौजवानों, याद रख लेना, जिस दिन से तुम मस्जिद में घर से कुरान मस्जिद में पहुंचाने लगो, तो याद रख लेना अब किसी ऐलान की जरूरत नहीं है। समझ लो कयामत तेरे दरवाजे पे आकर खड़ी हो गई है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि तआला बरकातहू।